नमस्कार। तो आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जो न्यूज़ आई है उसको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। यूजीएटी पीजीएटी की कुछ कट ऑफ आई है, कुछ न्यूज़ेज़ हैं और साथ ही साथ में कुछ सूचनाएं जो दी गई हैं उसको समझने का प्रयास भी करेंगे। साथ ही साथ में कुछ यहाँ पे कोटा वाइज जो है कट ऑफ भी जारी की गई है, कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, उसको भी डिस्कशन करेंगे। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एट द लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन हम यहाँ पर एक ही वीडियो में लेके आते हैं। तो देखिए, सूचना जो पीजीएटी से है तो पोस्ट ग्रेजुएट की, तो पहली जो सूचना है कि नवनियुक्त कुलपति ने पीजी एडमिशन को हरी झंडी दे दी है। यानी जो पीजी का एडमिशन है उसको अब यहाँ पे एडमिशन ले लिया जाएगा। अब देखिए, एमए, एमएससी और एमकॉम की जो कट ऑफ है वो तैयार हो चुकी है और जल्द ही ये जारी भी कर दी जाएगी। साथ ही साथ में एमकॉम, एमएससी का इसी हफ्ते से शुरू हो सकता है काउंसलिंग। जो एमकॉम और एमएससी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये खुशखबरी वाली बात है कि एमकॉम और एमएससी का इसी हफ्ते से शुरू हो सकता है। काउंसलिंग का प्रोसेस जो है वो इसी हफ्ते शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ में इस बात का ध्यान रखिएगा कि बीए फाइनल ईयर के जो रिजल्ट के बाद शुरू होगा एमए काउंसलिंग। यानी बीए फाइनल ईयर का जब रिजल्ट आ जाएगा उसी के बाद जो है एमए का काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऑफलाइन होगी काउंसलिंग, ऑनलाइन विकल्प की सूचना नहीं है। ठीक है, जो हमने बताया है एमए, एमकॉम और एमएससी, इन सब की जो काउंसलिंग की जो प्रक्रियाएँ हैं वो ऑफलाइन प्रक्रिया की तरह होगी। ठीक है, ऑनलाइन की अभी कोई भी सूचना यहाँ पर नहीं मिली है। साथ ही साथ में अगली बात में बात करूं तो सभी विभागों को सूचना जारी है कि नामांकन हेतु तैयार रखे काउंटर। ठीक है, तो काउंटर भी यहाँ पे तैयार हो चुका है और सारी प्रक्रियाएं जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पे बंदोबस्त की जा चुकी है। और साथ ही साथ में जल्द ही यहाँ पे उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि इसी हफ्ते जो है बताया गया कि एमएससी और एमकॉम का इसी हफ्ते शुरू हो सकता है काउंसलिंग। साथ ही साथ में एमए जो है, एमए का जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो बीए के रिजल्ट, फाइनल ईयर का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे प्रक्रियाएं चालू होंगी। अब क्रेट यानी CRET जो प्रवेश परीक्षा है उससे संबंधित यहाँ पे जानकारी यहाँ पे प्रदान की गई है कि संभावित तिथियाँ जारी की जा चुकी है। 15 से 18 दिसंबर हो सकता है तारीख। ठीक है, ये संभावित है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्रेट का अब विशेष कारणों से ही बढ़ सकता है तारीख आगे, और किसी बदलाव की स्थिति में सूचना प्रेषित की जाएगी। यदि कोई बदलाव होता है, नोटिफिकेशन जारी होता है तो आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। अगली जो यहाँ पे सूचना दी गई है वो CMP डिग्री कॉलेज की अपडेट यहाँ पे बताई गई है। तो CMP डिग्री कॉलेज, ठीक है, 3 दिसंबर के लिए काउंसलिंग के लिए यहाँ पे बताया गया है। BLLB की कट ऑफ जो जारी कर दी गई थी पिछले हमने कल देखा भी था, और आज की जो कट ऑफ है वो ऑल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 178 गई है, 178 ऑल कैटेगरी। ठीक है, एंड अबव। जबकि वहीं ऑल अपीयर्ड EST कैंडिडेट को बुला लिया गया है। वहीं मैं BA की बात करूँ तो BA की यहाँ पे जो OBC के लिए कट ऑफ गई है वो 101 गई है एंड अबव गई है। जबकि SC के लिए, SC कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 88 गई है एंड अबव गई है। जबकि ऑल अपीयर्ड ST कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया है। वही मैं BCA की बात करूँ तो BC के लिए जो ऑल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 60 गई है, यानी 60 गई है एंड अबव गई है। जबकि ऑल अपीयर्ड EWS, SC और ST कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया है। ठीक है, तो ये ISDC का था। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा हमारे जो एफिलेटेड कॉलेज है वो ADC इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की। तो 3 दिसंबर के लिए काउंसलिंग के लिए जो प्रोसेस है, जो कट ऑफ निकाली गई है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं BCom की बात करता हूँ फॉर बॉयज़। किटगंज कैंपस आपको जाना होगा। EWS की जो कट ऑफ गई है वो 105 गई है एंड अबव। ठीक है, EWS की जो कट ऑफ गई है वो 105 गई है। वही मैं बात करूं OBC के लिए जो कट ऑफ गई है वो 121 गई है। जबकि ऑल अपीयर्ड SC, PH एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स को यहाँ पे बुला लिया गया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और मैं दूसरा जो है बात करूं BCom गर्ल्स के लिए, तो जीरो रोड कैंपस आपको जाना ही है। तो SC के लिए जो कट ऑफ गई है वो 50 गई है एंड अबव गई है। जबकि ऑल अपीयर्ड ST कैंडिडेट को बुला लिया गया है और कश्मीरी माइग्रेंट्स को भी यहाँ पे साथ में बुला लिया गया है। यहाँ पे OBC, EWS और साथ ही साथ में जनरल की कट ऑफ नहीं निकाली गई, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई थिंक सीटें यहाँ पे अधिकतर फुल हो चुकी हैं। BA बॉयज़ की मैं बात करूँ DC में, ठीक है, किटगंज कैंपस आपको जाना है। ऑल कैटेगरी के जो कट ऑफ गई है वो 95 गई है एंड अबव। जबकि ऑल अपीयर्ड ST कैंडिडेट को, PH कैंडिडेट को और कश्मीरी माइग्रेंट्स को यहाँ पे बुला लिया गया है। वहीं मैं बात करूँ BA गर्ल्स के लिए, तो जीरो रोड कैंपस आपको जाना है। जो ऑल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 40 गई है एंड अबव गई है। जबकि ऑल अपीयर्ड ST एंड कश्मीरी माइग्रेंट्स को यहाँ पे बुला लिया गया है। अब मैं बात करता हूँ मेन कैंपस अपडेट की। तो मेन कैंपस की अपडेट यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। BA के लिए 3 दिसंबर और BSc के लिए 3 दिसंबर जो अगली कट ऑफ लिस्ट है वो जारी की जा चुकी है। ठीक है, वही मैं बात करूँ ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज की अपडेट की बात करूँ तो 3 दिसंबर 2020 के लिए, तो देखिए BSc मैथ का जो हो गया है, जो BSc मैथ की जो कट ऑफ गई है किसके लिए, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के लिए आज की डेट में। ठीक है, तो BSc में मैथ की बात करूँ तो EWS की कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 43 गई है। ठीक है, EWS कैटेगरी के लिए BSc मैथ
ईश्वर डिग्री कॉलेज, ठीक है। वहीं SC और ST ऑल अपीयर्ड कैंडिडेट को बुला लिया गया है। वहीं BSc मैथ एडमिशन का जो समय बात करूँ, समय का जो है तो सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, या सीट भरने से पहले जो भी हो, ये प्रक्रियाएँ इस तरीके से होंगी। BSc बायो की मैं बात करूँ तो BSc बायो की जो कट ऑफ गई है वो OBC के लिए 65 गई है एंड अबव, जबकि SC के लिए 55 गई है एंड अबव, एंड ऑल कैटेगरी ST के लिए यहाँ पे बुला लिया गया है, ठीक है। जो BSc बायो की जो कट ऑफ गई है 65 गई है, SC के लिए 55 गई है, और जबकि ऑल अपीयर्ड ST कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया है। वहीं मैं बात करूँ BSc होम साइंस की, तो ऑल अपीयर्ड कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होम साइंस करना चाहते हैं उनको बुला लिया गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेन कैंपस में भी हो सकता है, इसका भी ध्यान रखिएगा आप, होम साइंस वाले। वहीं मैं बात करूँ BSc बायो एंड BSc होम साइंस की, तो एडमिशन का जो समय है उस दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक है, सीट भरने से पहले जो भी हो, ठीक है। वहीं अगली प्रक्रिया जो है वो BCom की है। SC और ST के ऑल कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया है। वहीं मैं BCom की बात करूँ तो BCom का जो एडमिशन का समय है सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक, ये चीज़ें जो है प्रक्रियाएँ चलेंगी। वहीं मैं BVoc की बात करूँ तो BVoc की जो है प्रक्रिया जो है ऑटोमोबाइल्स एंड फूड प्रोसेसिंग इंटर पास सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे बुला लिया गया है, ठीक है। फॉर मोर एडमिशन यहाँ पे आप विजिट भी कर सकते हैं, ये इसकी ऑफिशियल साइट है isdc.ac.in पर आप विजिट कर सकते हैं। मेन कैंपस की अपडेट यहाँ पे दूसरी जो अपडेट यहाँ पे आई है कि BLLB, LLB और LLM में स्पोर्ट कोटा से प्रवेश के लिए सूचना यहाँ पे जारी कर दी गई है, ठीक है। आप उसको ऑफिशियल साइट पर भी देखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे BLLB, LLB और LLM का जो स्पोर्ट कोटा से मेन कैंपस का बात ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो BLLB, LLM और LLB जो स्पोर्ट कोटा धारक है उनके लिए यहाँ पे विशेष सूचना यहाँ पे जारी कर दी गई है, ठीक है। अब देखिए स्नातक कोर्सेज जैसे UGAT जिसे हम कहते हैं, BA, BSc, BCom, BFA और BPA आदि में दिव्यांग कोटा जिसे हम फिजिकली हैंडीकैप कहते हैं PH कोटा में प्रवेश के लिए भी अनुसूची जारी हो चुकी है, ठीक है। तो जो भी करना चाहते हैं मेन कैंपस से BA, BSc, BCom, BFA और BPA जो दिव्यांग कोटा से हैं, ठीक है, PH हैंडीकैप है, मतलब वो अपना सर्टिफिकेट ला के यहाँ पे प्रवेश भवन में आप वहाँ पे जाकर एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, उसके लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए PG काउंसलिंग के लिए PG काउंसलिंग कट ऑफ तारीख प्रक्रिया अब लगातार आएंगी और सभी विभागवार होंगी, ठीक है। जो पोस्ट ग्रेजुएट जो PG है उसकी जो काउंसलिंग है, जो कट ऑफ है, वो जो तारीख है, अब प्रक्रिया जो है वो लगातार आएंगी, ठीक है। तो सभी विभागवार जो भी विभाग वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है, अब आपको अपडेट रहना है, क्योंकि यहाँ पे रोज़ का रोज़ जो है अपडेट आपको दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अपडेट रहना है। एडमिशन काउंसलिंग करवानी है, एडमिशन ले लेना है, ठीक है। आपको चूकना बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ज़रूरी दस्तावेज़ की मैं बात करूँ तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो एडमिट कार्ड है, वो रिजल्ट है, आपको अपने पास रखना है। साथ ही साथ में 10th और 12th ग्रेजुएशन मार्कशीट व सर्टिफिकेट भी अपने साथ ही रखना है। माइग्रेशन और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट अगर आप पे एप्लीकेबल होगा तो आप अपने साथ रख सकते हैं, ठीक है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनके लिए होगा जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है। अभी हम लास्ट में इसको डिस्कशन भी करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपने पास रखना है, जैसे SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ST, OBC, WS, एम्प्लॉय कोटा या फिर स्पोर्ट कोटा या फिर PH कोटा से है, तो आप इसको अपने साथ पास रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ में फ़ोटो, आधार कार्ड और कोई चीज़ न होने की स्थिति में कोई प्रोविजनल दस्तावेज या फिर अंडरटेकिंग फॉर्म आप ले सकते हैं। मान लीजिए कि इसमें से आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो आप उसके लिए प्रोविजनल दस्तावेज या फिर अंडरटेकिंग फॉर्म भी ले सकते हो, ठीक है। सभी डॉक्यूमेंट का मूल व फोटोकॉपी जरूर रखें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छोड़कर अन्य के लिए माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। यदि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो आपके लिए माइग्रेशन या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं लगता है। लेकिन आप अन्य यूनिवर्सिटी से आप पढ़े हैं तो आपके लिए माइग्रेशन या फिर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। बाहर के लिए छात्र यहाँ पे ध्यान देंगे, जो बाहर से आ रहे हैं, तो आप अगर बाई ट्रेन आते हैं तो आप इलाहाबाद जंक्शन से उतरिए, ठीक है। CT रामबाग जो आपने नाम सुना होगा, प्रयाग व इलाहाबाद छिवकी स्टेशन का प्रयोग कर सकते हैं। इलाहाबाद जंक्शन से विश्वविद्यालय की दूरी जो है, इलाहाबाद जंक्शन से अगर बात किया जाए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और जंक्शन से जो दूरी है वो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद सिटी से विश्वविद्यालय की जो दूरी है, इलाहाबाद सिटी से जो विश्वविद्यालय की दूरी है वो 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है। प्रयाग स्टेशन से विश्वविद्यालय की जो दूरी है वो 500 मीटर है और इलाहाबाद छिवकी से विश्वविद्यालय की जो दूरी है वो 6 से 8 किलोमीटर है। किराया अधिकतम 10 से 50 रुपये ऑटो ई-रिक्शा वाला लेगा, तो आप उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप बस से आते हैं तो आप बस स्टैंड सिविल लाइन हनुमान मंदिर आ सकते हैं, ठीक है। हनुमान मंदिर के जस्ट आप वहाँ पे रिक्शा ले लेंगे तो आपको वहाँ से ई-रिक्शा वाला 10 या 20 रुपये ले लेगा, या फिर पैदल टहलते हुए भी आप विश्वविद्यालय आ सकते हैं, ठीक है। प्रमुख रोड लोकेशन की अगर बात किया जाए, प्रमुख रोड लोकेशन की, तो यहाँ पे कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए बैंक रोड, आर्ट फैकल्टी के लिए, देखिए कॉमर्स डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए आपको बैंक रोड आना है। और आर्ट फैकल्टी के लिए, आर्ट फैकल्टी अगर आप आना चाहते हैं तो लल्ला चुंगी, लक्ष्मी चौराहा,
छात्र संघ भवन, बैंक रोड। ठीक है, ये इसकी डिटेल्स है। अगर आप आना चाहते हैं कहाँ पे, आर्ट फैकल्टी, तो इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, लल्ला चुंगी लक्ष्मी चौराहा, छात्र संघ भवन। अगर आप आ जाएंगे समझ लीजिए वहाँ बस आगे है, बैंक रोड के जस्ट बगल में ही है। ठीक है, वहीं अगर आप साइंस फैकल्टी आना चाहते हैं तो मनमोहन पार्क, यूनिवर्सिटी चौराहा, लक्ष्मी चौराहा। यूनिवर्सिटी चौराहा आप कह देंगे तो डेफिनेटली वो लोग छोड़ ही देते हैं रिक्शा वाले, लेकिन लक्ष्मी चौराहा और मनमोहन पार्क बगल में है। ठीक है, तो वहाँ के माध्यम से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, अलार्मिंग माइग्रेशन सर्टिफिकेट को यहाँ पे लेकर काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए, मेन कैंपस के लिए मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटी साइट से आप तस्वीर में दिखाई गए फॉर्म डाउनलोड करिए। यहाँ पे मैं उसका जो है लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर आप एक सर्टिफिकेट मिलता है जब आप ऑफिशियल साइट पर जाते हैं, तो वहाँ पर एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए एक फॉर्म आपको दिया जाता है, तो उससे आप डाउनलोड करके वहाँ पे फॉर्म भर के, या फिर आप जब साइबर कैफ़े पे जाएंगे तो वो खुद ही डाउनलोड करके वहाँ पे भर के वहाँ पे वापस से अपलोड कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी साइट से आप तस्वीर में दिखाई गई फॉर्म डाउनलोड करिए, फिर यूनिवर्सिटी साइट पर ही कॉलम में 100 रुपये माइग्रेशन भरिए, 100 रुपये माइग्रेशन फ़ीस भरिए, और फॉर्म पूर्ण करने के पश्चात मार्कशीट व आधार कार्ड संलग्न करिए और FCI बिल्डिंग में जमा कर दीजिए। ठीक है, FCI बिल्डिंग जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने ही है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, मेन कैंपस के लिए बताया गया है कि जो आप ऑफिशियल साइट से जो है एक फॉर्म दिखाया गया है जो कि आप डाउनलोड कीजिए। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी फॉर्म में जो है कॉलम में जो भी उसमें डिटेल्स मांगे जाते हैं उसको भरिए। इसके बाद 100 रुपये के साथ में उसके पूर्ण करके उसको संलग्न करके, जो उसमें आधार कार्ड और मार्कशीट जो लगता है उसको संलग्न करके आप वहाँ पे FCI बिल्डिंग में जमा कर सकते हैं। 1 सप्ताह के अंदर जारी होता है माइग्रेशन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कॉलेज के लिए कल अपडेट देते हैं माइग्रेशन व करेक्टर सर्टिफिकेट की सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए जो यहाँ पढ़ते थे। ठीक है, देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है, वो सिर्फ माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि मैं उसको जो है प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको देनी बहुत ज़रूरी थी। थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे